सभी जन अपनी पवित्र बाइबल को खोल लें ताकि हम देख पाए कि परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है। आदर के बारे में यहाँ पे लिखा है, पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना मैं यहोवा हूँ। यानी कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम अपने से बड़े का क्या करें, आदर करें। इंसान या पुरुष या बहन या माता हो उसका हम क्या करते हैं, आदर कर सकते हैं बाइबल के अनुसार, और हमें बाइबल ये सिखाती है। पर यहाँ पे पैर छूने के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा। यहाँ की बात हमने क्या सीखी कि हमने आदर कैसे करना है उसका, उसे उठकर नमस्कार करना है, उठकर उसे आदर मान करना है। इससे हम उसका क्या करते हैं, आदर कर सकते हैं। लोग पैर तो छूते हैं और उनके अंदर मैल होती है, उनके अंदर इतना क्रोध भरा होता है, वो बोलते हैं कि मैंने इसके पैर छू लिए, ये घमंडी है, या बहुत सी बातें कर सकते हैं वो। जिसके कान हो वे सुन ले, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं पर सच्चाई बताना है। कृपया हमारा वीडियो वही देखें जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं। आमीन। खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हमें इस योग्य समझा कि हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ पढ़े सुने सीखें। और आज हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से दो बातें। पहली बात हमने देखनी है, क्या हम आज बड़ों का आदर कर सकते हैं बाइबल के अनुसार। और दूसरी बात देखनी है, क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि हम अपने से बड़ों के पैर छुएं, या अपने आगुओं के पैर छुएं, या अपने से यानी कि सीनियर के पैर छू सकते हैं बाइबल के अनुसार। अब हम चेक करेंगे। सभी जन अपनी पवित्र बाइबल को खोल लें ताकि हम देख पाए कि परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है। लेवी व्यवस्था अध्याय 19 वचन 32 पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। आदर के बारे में यहाँ पे लिखा है, पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना मैं यहोवा हूँ। यानी कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम अपने से बड़े का क्या करें, आदर करें। अपने से बड़े इंसान या पुरुष या बहन या माता हो उसका हम क्या करते हैं, आदर कर सकते हैं बाइबल के अनुसार, और हमें बाइबल ये सिखाती है। पर यहाँ पे पैर छूने के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा। यहाँ पे क्या लिखा है, पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना मैं यहोवा हूँ। पहली बात हमने क्या सीखी कि हमने आदर कैसे करना है उसका, उसे उठकर नमस्कार करना है, उठकर उसे आदर मान करना है। इससे हम उसका क्या करते हैं, आदर कर सकते हैं। हालेलुया। जब हम किसी का आदर करते हैं, मेरी बात सुनो, अब बहुत सी संस्थाओं में लोग पैर तो छूते हैं पर उनके अंदर मैल होती है, उनके अंदर इतना क्रोध भरा होता है, वो बोलते हैं कि मैंने इसके पैर छू लिए, ये घमंडी है, या बहुत सी बातें कर सकते हैं वो, है ना। तो हमें बाइबल के अनुसार सीखना है कि आदर का मतलब क्या है। हालेलुया। अब हम कुछ बातें और देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। दूसरी बात, क्या हम अपने माता पिता का आदर कर सकते हैं बाइबल के अनुसार। यहाँ ये भी पढ़ेंगे हम, मत्ती अध्याय 15:4 पढ़ेंगे। उस जगह पे क्या लिखा है, अपने माता पिता के आदर के बारे में लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वे मार डाला जाए। यहाँ पे भी कहीं पे नहीं लिखा कि आप अपने माता पिता के पैर छू के उसका आदर कर रहे हो। यहाँ पे लिखा है आदर करना। बाइबल आदर के बारे में तो सिखाती है पर पैर छूने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सिखाती। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जितने लोग पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, वे इन वचनों को पढ़ना शुरू कर दें ताकि खुदा आप लोगों से बात कर सके। यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वे मार डाला जाए। यहाँ पे क्या कहा है कि जो अपनी माता या अपने पिता को बुरा कहे वो मार डाला जाए।
यहाँ पे ये नहीं लिखा यदि कोई अपने माता पिता के पैर न छुए तो उसे मार डाला जाए। यहाँ पे बहुत ज्यादा जबरदस्त बात लिखी है कि जो अपने माता पिता का आदर ना करे उसे मार डाला जाए, ना कि पैर छूने के बारे में लिखा है। हालेलुया। अब मैं कुछ बातें आप लोगों को और पढ़ाऊंगा, ये नहीं है कि यहीं पे लिखा है, हम कुछ बातें और पढ़ेंगे। ये सिर में पढ़ा रहा हूं आपको आदर के बारे में, और यहाँ पे पैरों के बारे में लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफिसियों अध्याय 6 वचन 1 में क्या लिखा है? इफिसियों अध्याय 6 वचन 1 पढ़ेंगे, वहां पे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। थोड़ा सा मेरे साथ बाइबल को खोलें ताकि आप लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छे से सीख पाएं। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि आप लोग अपने माता पिता का क्या करें? आज्ञा माने। अपने माता पिता की क्या करें? आज्ञा माने। यदि वे आप लोगों को अच्छी बातें सिखा रहे हैं, यदि आप लोगों को वे अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है? अपने माता पिता का आदर करते हुए उनकी आज्ञा को मानना है। ये नहीं है यदि आप लोगों को आपके माता पिता गलत शिक्षाओं में, गलत संस्थाओं में, गलत जगहों पे भेज रहे, वहां पे कभी भी नहीं जाना। कहीं ऐसा ना हो भी वे आप लोगों के लिए नरक का दरवाजा खोल दें। इसलिए क्या करें? सोच समझ कर वचनों को पढ़ते हुए अपने माता पिता के अनुसार चलने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन को पहले परमेश्वर का आदर करना है। ये वचन हमें सिखाता है। कहाँ पे सिखाता है परमेश्वर का वचन में? ये हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 29। जहाँ पे सिखाया गया है कि हमने परमेश्वर के वचन की आज्ञा माननी है। पहले प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 29 पढ़ेंगे। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। क्या करना? वचन लिखा है कि मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यदि आप लोगों को परमेश्वर के वचन से बढ़कर कोई और आज्ञा दे, यदि आप लोगों को परमेश्वर के वचन से गलत आज्ञा दे, तो पहले पहचान ले क्या परमेश्वर का वचन में ये सिखा रहा है? क्या परमेश्वर का वचन में इस जगह पे ये करने के लिए बोल रहा है? ये जो मेरे माता पिता या मेरे बहन भाई या कोई भी मेरा व्यक्ति, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, अगर ये मुझे ये बात कह रहा है तो ये मैं करूंगा, तो ये क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक है? हालेलुया। तो इसलिए पहले वचन के अनुसार चेक कर लें ताकि खुदा आप लोगों के जीवनों में काम कर सके। और एक जगह पे यहाँ पे कुछ और बात सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि क्या लिखा है यहाँ पे। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन 10। यहाँ पे लिखा है कि यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य एंड में जिसने लिखी, उसके पैर छूने के लिए कौन आया? एक स्वर्गदूत के वो पैर छू रहा है। कौन छू रहा है? यूहन्ना। यूहन्ना जो है वो स्वर्गदूत के पैर छू रहा है और स्वर्गदूत उसे मना कर रहा है। आज के पास्टर, आज के लोग मना कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आदर को ऊंचा करना है और वे ये नहीं बोलते हो भाई तू मेरे पैर क्यों छू रहा है, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भाई आपका दोस्त हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, पर नहीं, वे क्या करते हैं? उसे पैर छूने देते, उसके सिर पर हाथ रख के बोलते भाई तू ठीक है, तूने मेरे पैर छुए, तूने मेरा आदर किया, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करना। हम पढ़ेंगे 19 वचन 10, 19 का रस पढ़ेंगे। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। और मैं वचन यहाँ पे क्या लिखा है कि स्वर्गदूत ने क्या बोला कि भाई तू किसके पैर छू? परमेश्वर के ही पैर छू। हालेलुया। यहाँ पे जो बात लिखी है, क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई तू मेरे पैर मत छू, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा दास हूँ। एक स्वर्गदूत बोल रहा है कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? दास हूँ। मैं तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे भाइयों का, जो परमेश्वर के
नाम से यीशु की गवाही देते हैं, मैं उनका भी दास हूं, इसलिए तू किसके पैर छू? परमेश्वर के ही पैर छू, उसी को दंडवत कर। हालेलुया। यदि हम पढ़े परमेश्वर के वचन में से इब्रानियों अध्याय 2:7, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। यानी कि यहाँ पे स्वर्गदूतों से हमें कुछ ही कम किया है, और स्वर्गदूत भी हमें उस जगह पे यूहन्ना से बोल रहा है कि भाई तू मेरे पैर मत छू, और हमें तो स्वर्गदूतों से कम किया गया है। ये वचन के अंदर लिखा है, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही मतलब थोड़ा ही कम किया है, जाना नहीं, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। आज मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया है, और इसलिए आज हम परमेश्वर के साथ क्या है, जुड़ सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे भी पैर छूने के बारे में मना किया गया है। अगर मैं पूरी बाइबल के अनुसार आप लोगों को बताऊं तो बाइबल के अंदर कहीं पे भी पैर छूने के बारे में नहीं लिखा। मैंने आप लोगों को पहले बोला कि हमें आदर के हमारे दो पहलू हैं। पहला पहलू क्या था कि हमने आदर करना है, आदर के बारे में तो बाइबल सिखाती है, पर दूसरा पहलू क्या है, पैर छूना, जो कि बाइबल में बिल्कुल बिल्कुल मना है। और वे हम कैसे पढ़ेंगे, हमें कैसे पता चलेगा भी कहाँ मना है? हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 24 से लेकर 26। वहां पे हमें पता चलेगा कि जब पतरस ने उसे रोका और पैर छूने से मना किया। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उसकी बात जो रहा था। किसकी? पतरस की। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर परंतु पतरस ने उससे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। यानी कि पतरस क्या बोल रहा है, हे भाई उठ जा, खड़ा हो जा, क्योंकि मैं भी क्या हूं, मनुष्य हूं। हमने पीछे क्या पढ़ा कि स्वर्गदूत ने क्या बोला था पतरस यूहन्ना को कि मैं स्वर्गदूत हूं, मैं जो भी हूं, मैं तुम्हारा क्या हूं, दास हूं। तो यहाँ पे क्या पतरस क्या बोल रहा है कि मैं एक मनुष्य हूं, और वहां पे क्या लिखा था कि परमेश्वर को ही दंडवत करना। पैर को छूने से हम किसी का आदर नहीं कर पाते, हम आदर नहीं कर सकते किसी का। पैर छूने से अगर आदर होता तो आज लोग सभी अपने माता पिताओं के, अपने बहन भाइयों के, और बहुत से लोग अपनी जाति में सब जगह एक दूसरे के पैर छू रहे हैं। पर अगर हम उनके दिलों में देखें, उनके मनों में देखें, उनके प्रति पाप भरा हुआ है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल बाइबल के खिलाफ है। तो आज मैं आप लोगों को ये वचन दे रहा हूँ, और मैं कहूंगा कि इन वचनों को सुने, सीखे, समझे, और जितने भी मसीह लोग इस वीडियो को देखते हैं वे सब जन इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ताकि परमेश्वर आप लोगों के जीवनों में काम कर सके, और परमेश्वर आप लोगों के जीवनों में इतना वचन भर दे कि आप लोगों को दूसरों के पैर छूने की आज्ञा नहीं है। आप लोगों को दूसरों के पैर छूने की आज्ञा बाइबल के अनुसार बिल्कुल बिल्कुल मना है। पहली बात तो बाइबल के अंदर कहीं पे भी लिखा ही नहीं कि किसी ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किसी के पैर छुए। हाँ, हालेलुया। तो यहाँ पे हमारा वचन यहीं पर समाप्त होता है। परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। अगर आप लोग आदर के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप लूका अध्याय 14 वचन 26 भी पढ़िए। वहाँ पे लिखा है कि अपने माता पिता से बढ़कर अपने परमेश्वर यहोवा को ही क्या करो, आदर करो। यदि कोई अपने माता पिता, अपने बहन भाइयों से ज्यादा प्रेम करता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो वे कभी भी परमेश्वर के योग्य नहीं है। परमेश्वर लोगों को आशीष करे, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और अपने जीवन में इन वचनों को लागू करें, ताकि खुदा आप लोगों के जीवन में काम कर सके। आमीन।